परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुड़ाले जीव पर अनायास कृपा को बरसा देवे वारे 21,600 प्राणेश्वर नाथ श्री नगली निवासी भगवान के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। उपरांत मंचासीन पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के पावन चरणार बिंदों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता मातेश्वरी मैया के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजे हुए समस्त संत महापुरुष जो अपनी भक्ति के अणु प्रमाणुओं के द्वारा विषयों में पड़ी हुई जीव आत्माओं को खींच करके जिनका मन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, ऐसे सभी संत महापुरुषों के पावन चरणार बिंदों में पृथक पृथक नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम, सबके पावन चरणार बिंदों में मेरा साष्टांग दंडोत प्रणाम। उपरांत दूर दूर से दादा गुरुदेव भगवान की एक एक पुष्प जो यहाँ पर सिरसागंज में दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन तो संसारी जीवों का मनता है और हम लोग जन्मदिन क्या मनाते हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि जन्मदिन जब मनता है तो अब भले ही नहीं हो, लेकिन पहले जन्मदिन के समय हमने सबने देखा होगा कि जो लोग केक को लाए उन्होंने लगाया, बोले अब 3 वर्ष हो गए और फूक दो, तो वो संकेत करते हैं, बोले 3 वर्ष तुम्हारे गए, फूक दिए तुमने, अब जे तुम्हारे चले गए बचे नहीं, और उस पर ताली और बजा दिए। लेकिन संत कहते हैं कि जन्मदिन के दिन रोना चाहिए कि 2-3 साल गए, ये तो चले गए, लेकिन हम सभी आज इतने अहोभाग्य है हम सभी का कि पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि ये महापुरुष हैं, भगवान के 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार और एक नैमित्य अवतार। नैमित्य अवतार कभी कभी हुआ, लेकिन नित्य अवतार के लिए स्वयं भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं अपनी सृष्टि को एक पल के लिए छोड़ करके नहीं जाता हूँ। बस अंतर कितना है कि तुम वो जानेगो कैसे, मेरे आचरणों का अनुसरण कर, तेरे को पता लगेगा कि मैं कहाँ बैठा। हम सभी के बीच में अभी पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर तरीके से शास्त्रों के उस गुप्त से गुप्त वेदोक्त भाष्य को खींच करके सरल भाषा से हम सभी को समझाया। ऐसे सूर्य के समान महापुरुष के सामने हम जैसे तुच्छ जीव का बोलना तो बनता ही नहीं कि कहाँ वो एक सूर्य और कहाँ एक जुगनू से भी छोटा कण। लेकिन जैसा भी गुरुदेव भगवान की करुणा होगी, जो भी वाणी होगी, और संचालक महोदय तो हमारे काका जी ही लगते हैं, क्योंकि जहाँ से गुरुदेव भगवान ने नाम को पाया और गुरुदेव भगवान के गुरु भाई संचालक महोदय हैं, यहाँ ज़्यादातर विराजे हुए हैं तो हमारे काका जी हैं, और सभी कोई बाबा जी हैं, जहाँ जिस पाठशाला में हमारे गुरुदेव पढ़ने के लिए गए, और गुरुदेव ने वहाँ पर पढ़ कर के ऐसा नहीं पढ़ा, भजन तो सभी को दादा गुरुदेव भगवान ने कसूरी नहीं छोड़ी होगी देने में, सबको दिया होगा, लेकिन वास्तविक में जो पढ़ाई गुरुदेव भगवान ने पढ़ी, ऐसी पढ़ाई पढ़ी और पढ़ करके सबको पढ़ाया भी। और गुरुदेव भगवान कहते भी हैं कि भजन तो हमसे हुआ नहीं, भजन हमसे हुआ नहीं, हमने सिर्फ उससे प्रीत की।
भजन तो महापुरुषों का काम है और वास्तविक हम सभी से भजन हो ही नहीं सकता। हम सबसे भजन हो नहीं सकता। सिर्फ क्या होगा, अभी पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मन हमारा लग जाए। मन लगेगा कैसे? मन लगेगा या तो उसके दर्शन करने से, मन उसके दर्शन से लगेगा, उसकी कीर्ति सुनने से लगेगा। और जब उसकी कीर्ति हम बार बार श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, तो एक बार हमारा मन अवश्य में कहेगा चलो हम इसके पास तक जाते हैं। और जब भी हमने और तो कहीं नहीं देखा, हम जब भी सारक धाम आते थे तो हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, कोई कहे कि एक बार हम किसी भाई को लेकर के आए, भैया चलो हमारे गुरु जी के दर्शन करो। वो भी कथा व्यास थे और उनको उपदेश किसी संत महापुरुष के द्वारा था। अब तो वो शरीर ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो इटावा दरबार से वो भी जुड़े हुए थे। शुकाबाद के पास में एक गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले। तो ऐसी कृपा, अब उन्होंने क्या कहा, हमने कहा चलो, बोले हमें अब गुरु जी में आस्था नहीं। हमने कहा भाई कमी क्या हुई, गुरु जी में कमी है गई कि आप में कमी है गई? बोले नहीं, हमें गुरु जी ने मंत्र नहीं दिया, हमें गुरु जी ने मंत्र अच्छा दिया ही नहीं। तो हमने कहा मंत्र अच्छा और खराब होता नहीं है, गुरु के मुख से जो निकल गया वही मंत्र हो गया। और हमें सिर्फ मान लेना है कि ये मंत्र है, और उस पर यदि हम अटल दृढ़ विश्वास हो गया। शंकराचार्य भगवान कहते हैं विश्वासम फलम दायकम, जब विश्वास हमें है तो हमें फल मिल जाएगा। तो हमने कहा कहाँ से लिया था? बोले अमुक महापुरुष से मंत्र दीक्षा ली थी हमने। अच्छा कितने दिन है गए? बोले बहुत दिन है गए। तो हमने कहा अब गुरु जी से लाभ क्या चाहिए था तुम्हें? बोले बस यही संसारी कामनाएं थी। तो हमने कहा गुरुदेव के पास संसारी चीजें तो हैं ही, लेकिन गुरु ने तो तुम्हें पारलौकिक चीज दी है और वो हमारे काम की है नहीं, हम लेकर के आए दरबार में। तो पूज्य गुरुदेव भगवान विराजे। अब उनके मन में ये बैठा हुआ था कि जब वहां नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा। अब बेटे, अब जो आदमी स्वयं पैर छुआना जानता हो तो वो छुएगा नहीं, पहली समस्या। और जो बोलना जानता हो वो सुनेगा नहीं। बोलने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान की बात हम सभी कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर चलें, अभी पूज्य महाराज श्री कहते थे कि 60-65 वर्ष बीत गए प्रवचन करते करते। कभी तो दवा 4 बार खाई तो कभी 10 बार खाई और कभी खाई ही नहीं। हम सभी को दवा की पुड़िया मिली है। अब वो आए तो पूज्य गुरुदेव भगवान विराजे, तो उन्होंने दंडवत भी नहीं थी। और मन में ये बार बार सोचे, हमने कहा पहले आए हो तो एक बार हो तो जाओ। सब जगह आपने देखा होगा कि दूर से ही प्रणाम कर लिया जाता है, लेकिन हमारे श्री गुरु दरबार में लेट करके दंडवत की जाती है, क्योंकि इसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। जब 8 अंग हमारे जो योग के 8 अंग हैं, इन 8 अंगों को सीधा लेट करके जब हम शरण में होते हैं तो कहते हैं हे गुरुदेव अब हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, अब आप देख लो क्या करें। और जब शरण में आ गए हो तो शरणागत की रक्षा तो उन्हें करना अच्छे से आता है, और नहीं आएगा तो मानस जी कहती हैं शरणागत को जे तजें निज हित निज अनुमान। अपने हित के लिए या अपने अहित के लिए जिसने शरणागति का त्याग कर दिया, उसका तो लोक परलोक में कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जी से बात हुई तो गुरुदेव भगवान ने एक ही बात कही, बोले तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिला तो यहाँ तुम्हें लगता है कि मिलेगा। जब तुम्हें इटावा दरबार में नहीं मिला, अन्य संतों के पास नहीं मिला, तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी तो कमी तुम्हारे अंदर छिपी बैठी है। मन में तुमने अपने आप को ये जान लिया कि हम परिपूर्ण हैं, और जब तुम ही परिपूर्ण हो, तुम्हारा पूरा कागज भरा पड़ा है, तो गुरु लिखे तो लिखे कहाँ। कमी हम लोगों में है कि हमने इसमें इतने ऑप्शंस अपने माइंड में पाल रखे हैं। जैसे मोबाइल में ज़्यादा ऐप डाउनलोड हो जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है,
और हम लोगों की जिंदगी में कितने ऐप हैं, हजारों। संत महापुरुष कृपा करते हैं तो एक एक डिलीट कराते चले जा रहे हैं। और एक सत्संग से यदि हमने अपने जीवन का एक विकार डिलीट किया होता तो आज इतने लोग यहाँ विराजे हैं। इन सब ने कम से कम 20-20, 25-25 सत्संग तो श्रवण किए होंगे। और 25 सत्संगों में हम लोगों ने कितने अपने विकार दूर किए, कितने विकार दूर किए। जब हम अपने ऊपर बात आएगी तो यही होगा कि हमने सुना तो सबको। विचार करके देखो, हमने चाहे टापे वाले दादा गुरुदेव भगवान को सुना हो, पूज्य माता जी को सुना हो, शारद वाले गुरुदेव भगवान को सुना हो, पाडरीवासी भगवान को सुना हो, अन्यत्र किसी भी संत महापुरुष को सुना हो, सबने एक ही बात कही होगी कि अपने अंदर से विकारों को निकाल दो। लेकिन कमी हम लोगों में है कि हम लोग विकार निकालते नहीं हैं। और परमात्मा से फिर यही कहते हैं, भिखारियों की तरह हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हम लोगों ने निकाल करके मंदिर में रख दिया। हमने मंदिर में रख दिया, कहीं भी जाएं भीड़ लगी है, और जब खड़े होंगे तो मंदिर में बैठा है, सर झुकेगा तो फिर सर भी इशारा करेगा, जो मंदिर में बैठा है वो तेरे हृदय में है, मंदिर वाला तेरे हृदय में है। कैसे भी करके हमारा मन एन केन प्रकारेण, हमारा मन लगे कैसे भी। और मन को एक बार लगाओ तो नहीं लगेगा, 2 बार लगाओ तो नहीं लगेगा, हजारों बार लगाओगे तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से इस मन ने हमें फंसाया ही फंसाया है। जो विषयों में फंसा होगा, अंत में क्या होता है कि मन जिस समय तुम्हें फंसाएगा तब तो साथ साथ रहेगा, और जब मुसीबत आएगी ना तो मन दूर भागेगा, और दूर भाग के फिर हंसेगा, भैया भले फंस गए तुम तो। जैसे एक उदाहरण से समझे कि अगर कहीं भी आपने देखा होगा, अक्सर मंदिर हो, हॉस्पिटल हो या जेल हो, दोनों जगह मंदिर अवश्य मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जब गाड़ी चलाने वाला चलाता है तो तेज चलाएगा, भैया हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए, वो सामने वाला हॉर्न दे के निकलेगा टेढ़ी मेढ़ी भुजा करके, और जब फिसलेगी पैर टूटेगा, हॉस्पिटल में गए। अब डॉक्टर जब पट्टी वट्टी करे तो मन भाग के सबसे पहले मंदिर के शिखर पे बैठे हो, मन वहां नहीं होगा उस समय। फिर बाद में क्या कहेगा, भैया तू दर्द झेल, हम झेलने वाले नहीं है। और किसी का मन अगर लग गया भगवान में, जैसे भी लग गया, एक बार लग गया तो फिर हटता नहीं है, क्योंकि उसे फिर उस अमर तत्व का प्राप्त हो जाता है। जिसे पहले छाछ मिलती हो, फिर उसे तस्मई मिले खाने को, और तस्मई के बाद उसे यदि रबड़ी मिल जाए तो वो छाछ दोबारा खाने नहीं आएगा। ज्यादा समय न लेते हुए अनेक संत महापुरुष विराजे हुए हैं, इन सभी के अनुभव की बाणी हम सभी श्रवण करें। कैसे भी करके मन हमारा गुरुदेव के चरणों में लगे, ऐसा कार्य करते रहें। आए 2 शब्दों में एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात अपनी बाणी को ग्रहण। हमार पिया मन सतगुरु संग लागा, हमार पिया मन सतगुरु संग लागा, हमार पिया मन सतगुरु संग, मन सतगुरु संग, मन सतगुरु संग, मन सतगुरु संग, मन सतगुरु में लागा, हमार पिया मन सतगुरु में, मन सतगुरु में, मन दाता में, मन सतगुरु में, मन दाता में, मन सतगुरु में लागा, हमार पिया मन सतगुरु में लागा। हमरी इनकी प्रीति पुरानी, हमरी इनकी प्रीति पुरानी, हमरी इनकी प्रीति पुरानी, ज्यों सुई पिछ धागा, हमार पिया ज्यों सुई पिछ
मन सतगुरु में लागा हमार पिया, मन सतगुरु में लागा हमार पिया। बोल सतगुरुदेव भगवान